बहुत समय पहले भारत के लुम्बिनी नामक स्थल पर एक अत्यंत धनी और महान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जन्म के समय ही विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा जो अपने राज्य में शक्ति और समृद्धि फैलाएगा, या फिर वह संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला एक महान धर्मगुरु बनेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर राजा शुद्धोधन और रानी महामाया अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन राजा ने ठान लिया कि अपने पुत्र को संसार की कोई भी पीड़ा देखने नहीं देंगे। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ केवल सुख संपन्न जीवन जिए। उन्होंने महलों की भव्यता, रत्नों की चमक, बाग बगीचों की शोभा, संगीत और नृत्य की सारी व्यवस्था कर दी। महलों में इतने सुंदर कमरे थे कि हर दीवार, हर फर्श, हर आंगन केवल आनंद और विलासिता का प्रतीक लगता था। जन्म के समय से ही सिद्धार्थ ऐसे वातावरण में पले बढ़े जहां दुख और पीड़ा की कोई छाया नहीं थी। सिद्धार्थ बाल्यकाल से ही विशिष्ट और असाधारण थे। न केवल उनके चेहरे पर सुंदरता की चमक थी, बल्कि उनकी बुद्धि और संवेदनशीलता भी अन्य बच्चों से अलग थी। वह हर जीव के प्रति करुणामय थे और उनकी आंखों में हमेशा अनकही जिज्ञासा झलकती थी। राजा ने सोचा था कि यदि सिद्धार्थ को केवल सुख और भौतिक आनंद से परिचित रखा जाए तो वह राजसी जीवन में ही रमते रहेंगे। लेकिन जीवन की योजना कुछ और ही थी। एक दिन जब सिद्धार्थ महल के बाहर निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन की दिशा बदल देंगे। पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी पीठ झुकी हुई थी और शरीर समय के साथ कमजोर हो चुका था। उसके चेहरे पर दर्द और थकान की झलक थी। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कराह रहा था और जिसकी आंखों में पीड़ा की आग जल रही थी। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृतक को देखा जिसे लोग अंतिम यात्रा के लिए ले जा रहे थे। उसकी चुप्पी और स्थिरता ने सिद्धार्थ के मन को हिलाकर रख दिया। और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसने सांसारिक जीवन छोड़कर ज्ञान और मोक्ष की खोज में तपस्या की थी। ये दृश्य सिद्धार्थ के लिए अत्यंत चौंकाने वाले और चिंताजनक थे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि संसार केवल सुख और विलासिता से भरा नहीं है। इसमें दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसी अटल सच्चाइयां भी हैं। उनके मन में गहरा परिवर्तन हुआ। उन्होंने सोचा, यदि यह संसार इतना दुख भरा है तो इसका समाधान क्या है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे सभी जीव दुख से मुक्त हो सकें? इस अनुभव ने उनके भीतर सत्य और ज्ञान की प्रबल इच्छा जगाई। उन्होंने निश्चय किया कि वह राजसी जीवन और सभी सुख संपन्नता को छोड़कर संसार की वास्तविक सच्चाई की खोज करेंगे। यह निर्णय सरल नहीं था, क्योंकि वह केवल एक बालक नहीं थे, वह एक राजकुमार थे जिनके चारों ओर सुविधा और सुरक्षा का घेरा था। फिर भी उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि सत्य की खोज से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। रात के समय चुपचाप सिद्धार्थ ने महल और परिवार को छोड़ दिया। वह जंगलों, पहाड़ों और नदी किनारों की ओर चले गए। उन्होंने कठिन तपस्या और ध्यान शुरू किया। उन्होंने भोजन की मात्रा बहुत कम कर दी, शरीर की इच्छाओं को नियंत्रित किया और मन को पूरी तरह से संयमित किया। उनके जीवन का हर दिन ध्यान, साधना और आत्मान्वेषण में बीतने लगा। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। कभी कभी शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया, लेकिन उन्होंने धैर्य और संकल्प नहीं खोया। समय के साथ सिद्धार्थ ने महसूस किया कि केवल कठोर तपस्या से भी पूर्ण सत्य और मोक्ष नहीं मिलता। उन्होंने समझा कि अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक विलासिता दोनों ही रास्ते भ्रमित करने वाले हैं। इसी कारण उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। न अत्यधिक कठिनाई, न अत्यधिक सुख, बल्कि संतुलन और संयम का मार्ग। एक दिन उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा और जीवन की वास्तविक सच्चाई की गहन खोज शुरू की। कई दिनों और रातों की गहन साधना के बाद उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने संसार के दुखों का कारण समझा, हमारी इच्छाएं, लालच और अज्ञानता। उन्होंने जाना कि केवल इच्छाओं और मोहमाया से ही मन पीड़ा में डूबता है। इसी ज्ञान ने उन्हें बुद्ध अर्थात जागृत नाम दिया। बुद्ध ने अपने ज्ञान को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने लोगों के बीच जाकर उन्हें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, करुणा, दया और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उनका संदेश था कि जीवन का सार केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि मानसिक शांति, ज्ञान और दूसरों के कल्याण में निहित है। गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरक है, क्योंकि यह दिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हम सही मार्ग अपनाएं और धैर्य रखें तो जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। यह हमें सिखाता है कि असली सफलता और आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ और संतुलन में छिपा है।
सिद्धार्थ की कहानी यह भी बताती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। प्रत्येक दुख हमें कुछ सिखाता है और हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। अगर हम अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचानें, तो अज्ञानता और भ्रम के अंधकार से निकलकर प्रकाश और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध की यात्रा हमें यह संदेश देती है कि हम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, करुणा और दया का मार्ग अपनाएं और जीवन की सच्ची शांति खोजें। यह कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरक है। सिद्धार्थ का जीवन यह भी सिखाता है कि ज्ञान, साधना और करुणा के मार्ग पर चलकर हम न केवल स्वयं को, बल्कि संपूर्ण मानवता को भी दुख से मुक्त कर सकते हैं। उनके विचार और उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे।